हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर सिखाएंगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में और एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको एकदम इजी तरीक़ा से हम सिखा देंगे उदाहरण के साथ कि आपका एग्ज़ाम में कभी भी गलत नहीं होगी। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। तो बच्चों, विशेषण का मतलब क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताना। या उपमान का मतलब जिस व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के साथ तुलना की जाती है। और दूसरा पद विशेष्य क्या होता है? जिनकी विशेषता को बताया जाता है। या उपमेय मतलब जिस व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की तुलना की जाती है। तो बच्चों, आपको इतना याद रखना है कि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। यानी दोनों पद, ना ही पहला पद और ना ही दूसरा पद, दोनों पद का महत्व ना रहकर बल्कि तीसरे पद का महत्व होता है। वो होता है बहुब्रीहि समास। तो चलिए कुछ उदाहरण लिए हैं, आपको हम इससे समझा देते हैं एकदम इजी तरीक़ा से। पहला देखिए, पीताम्बर। पीले है जो अंबर। यानी यहाँ पर पीला क्या है? विशेषण है। और अंबर क्या है? अंबर मतलब वस्त्र। ये क्या है? विशेष्य है। यानी वस्त्र कैसा है? पीले हैं। तो यहाँ पर पहला पद देखिए विशेषण हो रहा और दूसरा पद क्या है? विशेष। यानी ये कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। ये हो गया कर्मधारय समास। यानी पहला पद जब विशेषण और दूसरा पद विशेष होगा तो वो कर्मधारय समास होगा। और नेक्स्ट देखिए, यही शब्द को हम लिए हैं पीताम्बर। यहाँ पर जब समास का विग्रह करेंगे तब लिखे हैं पीले हैं अंबर जिनके, यानी विष्णु। तो यहाँ दोनों पद का महत्व ना होकर, यानी पीले विशेषण और अंबर विशेष, दोनों पद का यहाँ महत्व ना होकर बल्कि तीसरे पद का महत्व हो रहा है, विष्णु। यहाँ पर विष्णु का महत्व हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ये हो गया बहुब्रीहि समास का उदाहरण। तो यहाँ पर बच्चों आपको समझना क्या है कि एक ही शब्द को मान लीजिए दिया जाएगा कि पीले है जो अंबर, और वहाँ पर मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया गया है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। अब आपको चूज़ करना है। तो आप तो जान गए कि द्विगु समास तो होगा ही नहीं, क्योंकि द्विगु समास में संख्या होता है, इसलिए द्विगु समास नहीं होगा। द्वंद्व समास भी नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह दिया जाता है या तो फिर विग्रह करने पर और होता है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है? पीले हैं जो अंबर, यानी अंबर कैसा है? पीला है। यानी विशेषण और विशेष का पता चल रहा है। तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। और वही जगह में देखिए, यहाँ पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिनके, यानी यहाँ पर विशेषण और विशेष का महत्व ना हो करके बल्कि यहाँ पर जिनके पीले वस्त्र है उनका महत्व हो रहा विष्णु, यानी तीसरे पद का यहाँ महत्व होता है। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास।
नेक्स्ट देखिए उदाहरण हम लिए हैं नीलकंठ। यहाँ जब समास का विग्रह किया हुआ है तब है नीला है जो कंठ, यानी यहाँ पर नीला विशेषण और कंठ हो गया विशेष। यानी कंठ कैसा है, कैसा से आप सवाल कीजिए, जवाब मिलेगा तो वो होगा कर्मधारय समास, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कंठ कैसा है, नीला है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास यानी पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष है। और यही शब्द को देखिए हम लिए हैं नीलकंठ को, नीला कंठ है जिनका, अर्थात शिव। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष का महत्व ना हो करके किसी तीसरे का महत्व हो गया, ना ही पहला पद का महत्व है और ना ही दूसरा पद का महत्व है, बल्कि यहाँ तीसरे पद ये शिव, इनका महत्व हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, क्लियर। नेक्स्ट देखिए लंबोदर। लंबा है जो उदर, तो यहाँ पर विशेषण लंबा और उदर विशेष। तो ये क्या हो जाएगा, जब विशेषण पहला पद रहेगा और दूसरा पद विशेष, तब हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वही शब्द हम लिए हैं लंबोदर। लंबा है उदर जिनका, किसका, गणेश। तीसरे पद का महत्व हो गया। यहाँ पर विशेषण और विशेष का महत्व ना हो करके किसी तीसरे का महत्व जब होता है तब वहाँ पर कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पहला पद यानी विशेषण और दूसरा पद विशेष, उसका महत्व ना हो करके किसी तीसरे पद का महत्व हो गया है। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर में हम उदाहरण लिए हैं यहाँ पर कमल नयन। यहाँ समास का विग्रह किए हैं कमल के समान नयन, यानी नयन कैसा है, कमल के समान। यहाँ पर विशेषण और विशेष, नयन विशेष और कमल विशेषण। तो यहाँ पर कैसा से जब कर्मधारय समास में क्या है कि कैसा से आप सवाल कीजिएगा तो जवाब मिलेगा, तब वो होगा कर्मधारय समास। नयन कैसा है, कमल के समान है, विशेषण और विशेष। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। और नेक्स्ट देखिए इसी शब्द को हम लिए हैं कमल नयन। कमल के समान है नयन जिनके, किनके, विष्णु भगवान के। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला पद और दूसरा पद का महत्व ना हो करके तीसरे पद का महत्व हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट देखिए 5वां में षडानन। षड मतलब छ आनन, और आनन का मतलब मुख। तो यहाँ पर छ हो गया विशेषण और आनन हो गया विशेष। तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ विशेषण और विशेष रहता है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, वहाँ हो जाता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। और यहाँ पर देखिए उसी शब्द को हम विग्रह किए हैं षडानन। छ आनन है जिनके, कार्तिकेय। यानी यहाँ पर पहला पद और दूसरा पद का महत्व ना हो करके यहाँ तीसरे पद का महत्व हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कौन सा समास होगा बच्चों, बहुब्रीहि समास।
बहुब्रीहि समास। उसी तरह बच्चों और भी उदाहरण हो सकता है, जैसे घनश्याम। घन के समान श्याम। श्याम किसके समान, कैसा से सवाल किए, श्याम किसके समान, घन के समान। तो क्या हो गया, यहाँ कर्मधारय समास। और जब उसको बहुब्रीहि करेंगे तो हो जाएगा घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण। तब हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होगा, और बहुब्रीहि समास में दोनों पद का महत्व ना रह करके बल्कि तीसरे पद का महत्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो पीले है जो अंबर, यानी अंबर कैसा है, पीला है, विशेषण और विशेष रहेगा, तब वो हो जाएगा कर्मधारय समास। और जब तीसरे पद का महत्व होगा, जैसे पीले है अंबर जिनके, यहाँ पर जो ना हो करके जिनके, तो यहाँ पर किसके, तीसरे का महत्व हो जा रहा विष्णु, यहाँ पर विष्णु का महत्व हो गया है, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। उसी प्रकार नीलकंठ, नीला है जो कंठ, यानी कंठ कैसा है, कैसा से सवाल कीजिए, नीला है, विशेषण और विशेष रहेगा, तब वो हो जाएगा कर्मधारय समास। और वही शब्द को हम विग्रह किए हैं, नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, यानी सीब का। यहाँ पर तीसरे का महत्व हो गया है, जिनका, यहाँ जो नहीं है, जिनका, तब वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट देखिए, लंबोदर, लंबा है जो उदर, उदर कैसा है, लंबा है, विशेषण और विशेष, तब हो जाएगा कर्मधारय समास। यहाँ पर उसी शब्द को हम विग्रह किए हैं, लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, किसका, गणेश, गणेश भगवान का, तब हो जाएगा बहुब्रीहि समास, तीसरे पद का महत्व हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन कैसा है, कैसा से सवाल किए, कमल के समान, यानी विशेषण और विशेष, तब हो गया कर्मधारय समास। फिर नेक्स्ट देखिए, उसी शब्द को हम लिए हैं कमल नयन और विग्रह किए हैं, कमल के समान है नयन जिनके, यानी विष्णु, विष्णु भगवान के, तब हो जाएगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि यहाँ तीसरे पद का महत्व हुआ है। नेक्स्ट है षडानन, छ आनन, यहाँ छ है विशेषण और आनन है विशेष, इसलिए ये हो गया कर्मधारय समास। नेक्स्ट उसी शब्द को हम विग्रह किए हैं, षडानन, छ आनन है जिनके, किनके, कार्तिकेय, इसलिए तीसरे पद का यहाँ महत्व है, इसलिए हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो बच्चों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर समझ में आया, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।